गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई अब मंडे के लिए क्या ले जाना है, क्योंकि 2 दिन का वीकेंड है। वो ओवरनाइट कुछ भी हो जा रहा है, लगातार न्यूज़ आ रही है। जैसे कल अपना जब मार्केट चला तो एक बड़ी न्यूज़ आई और शाम को उस न्यूज़ का खंडन हुआ। ओके, उसको भी हम समझेंगे आगे इस वीडियो में। तो लगातार न्यूज़ आ रही है और 2 दिन का वीकेंड है, तो क्या किस तरीके का मार्केट का शिफ्ट है, क्या किस तरीके का स्ट्रक्चर है, राइटर्स क्या कर रहे हैं, जिसके बाद बड़ा पैसा है, स्मार्ट मनी क्या कर रहे हैं, फाइज, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो वीकेंड होता है, इन्हीं वीकेंड पर कुछ ना कुछ बड़ा होता है। जैसे लास्ट वीकेंड की बात करें तो सैटरडे नाइट पर यूएस इजराइल ने मिलकर के ईरान पर अटैक किया। ओके, और वहाँ के सुप्रीम लीडर को मार गिराया और 40 आप कह सकते हैं एक उनके टॉप कमांडर्स जो थे, ओके, उनको मार गिराया। तो कहीं ना कहीं इन्हीं वीकेंड्स पे ही कुछ बड़ा होता है। ठीक है, मार्केट बंद होता है और मतलब कोई सोचता नहीं छुट्टी है कौन करेगा, पर होता है। ठीक है, चलिए वो चीज़ अलग है। पर कहने का मतलब क्या है कि 2 दिन का वीकेंड और जहां पर मार्केट इतना वॉलेटाइल है, आपको विक्स भी इतना हाई दिख रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। ओके, पोजीशन को कैसे ले जाना चाहिए, और ले जाना चाहिए भी नहीं ले जाना चाहिए, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ओके, या फिर हम इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल देखें फाइनली, क्योंकि हम कल एक नेल बाइटिंग मैच था। ठीक है, ओके, जीत गए, क्योंकि मतलब फाइट तो इंग्लैंड ने भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, उनका 22 साल का जो लड़का था बेनेट, उसने फर्स्ट क्लास बैटिंग करी है। ठीक है, मतलब फैन हो गए आप उसके। ओके, उसने इतिहास में अपना नाम तो रचा है, पर भले ये हार गए। ओके, पर कहीं ना कहीं उसने ताबड़तोड़ तो मचा ही दिया था। ठीक है, चलिए वो चीज़ अलग है। पर अब क्या करना है बीटीएसटी पे, उसको समझेंगे। ओके, चलिए वीडियो देखने से पहले आप एक चीज़ करिए, क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ठीक है, तो अगर कोई आपको सेबी एडवाइजर मिल रहा है, ओके, और उसका व्यू आपके व्यू से मैच कर रहा है, तो वो बेस्ट है आपके लिए। ओके, पर कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर करिएगा, जिससे आपका रिस्क मैनेज हो सके और उस रिस्क मैनेज के साथ आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले देखेंगे कल क्या लेकर के गए। देखिए, कल हम कुछ नहीं लेकर के गए। जैसे मैंने कल बोला था, अगर निफ्टी क्लोजिंग 25,800 के ऊपर क्लोज करेगा तो यहां से मैं अपसाइड का भी प्लान कर सकता हूं, पर अपसाइड चला जरूर, पर आप देखिए उतना ही 50% रिट्रेस भी हो गया। ओके, और जब मैं वीडियो बना रहा था, ये मूव बहुत बड़ा था। ओके, इस मूव का मैं इंतजार कर रहा था। यहाँ पर मेरा एसएल भी कटा था। ठीक है, फिर मैं आ गया। ओके, यहाँ कहीं मैं बीटीएसटी वीडियो बना रहा था, जब वीडियो बन रहा था उसी में लाइव में ये मूव आया था। ठीक है, अब काश वो मूव पहले आता या फिर वीडियो बनाने के बाद आता, तो उस मूव को मैं पकड़ पाता और एक बढ़िया पैसा बनता है यार सेंसेक्स ऑप्शंस में। ओके, क्योंकि होता है कि मतलब 2 बजे के बाद अगर एक्सपायरी और इस तरीके का मूव दिख रहा है और जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का चांस है, ओके, यहाँ पर आप जाकर के देखिएगा। अगर मेरे टेलीग्राम चैनल देखेंगे तो मैंने यहाँ पर बोला था क्या शॉर्ट कवरिंग आने वाली है, क्योंकि राइटर्स में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखने मिली थी डेटा में। ओके, और वहाँ पर थोड़ा सा ट्रैपिंग की गई और फिर एक बड़ा मूव आया है। ओके, हालांकि एक पॉजिटिव न्यूज़ भी आई थी, वो भी यहाँ पर बनती है। ठीक है, चलिए सॉरी, तो अब कैसे प्लान करना है, ओके, उसको समझेंगे। उससे पहले देखिए आज इंट्राडे में हमने क्या किया, आज का हाल क्या रहा। ओके, हालांकि मार्केट आज साइडवेज बना रहा। ओके, कोई खास बड़ा मूव नहीं दिया है। एक यहाँ पर अपसाइड पकड़ने की कोशिश करी, जिसमें हमें 15-17 पॉइंट मिल गए। ओके, ये एक हमने डाउन साइड पकड़ने की कोशिश करी। यहाँ पर एक हमारा एसएल भी कटा, यहाँ पर हमने फिर से डाउन साइड पकड़ा, जिसमें हमारे 20 से 25 पॉइंट मिल गए। ठीक है, और उसके बाद देखिए मार्केट साइडवेज है, चौपी बना हुआ। यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा चौपी था, तो कुछ भी ट्रेड प्लान नहीं बनता था, नहीं किया, चुपचाप शांति से रहे। ओके, पेशेंस के साथ मतलब सही एंट्री का इंतजार किया और यहाँ पर एंट्री मिली जहाँ पर हमने 20-25 पॉइंट बनाए। ठीक है, ओके, तो यही कुल मिलाकर के आज मार्केट का हाल है। बाकी मार्केट 24,600 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। वीकेंड है, देखते हैं लास्ट 1 आवर का टाइम रह गया है, मार्केट किस तरीके से किस तरफ शिफ्ट होता है उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब सबसे पहले समझेंगे, अच्छा, अगर आपको भी सीखना है, समझना है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, और 2 चीज़ का अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ, बहुत बड़े अनाउंसमेंट है। क्या कि देखिए, आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो मैंने अपने क्रिप्टो इंडिकेटर के बारे में बोला है। ओके, आप खरीदना चाहते हैं खरीद भी सकते हैं, पर अगर आप खरीद नहीं सकते हैं तो उसके फ्री सिग्नल्स की आप तैयारी कर लीजिए। एक ग्रुप बना रहा हूँ जिसके फ्री सिग्नल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको। ओके, आपको आना है, मेरे से कांटेक्ट करना है, उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन से जाकर के वहाँ से मुझसे कांटेक्ट करिए। ये ग्रुप मंडे तक रेडी हो जाएगा, उससे पहले आप भी तैयार हो जाइए और इस ग्रुप में रेडी होने के लिए मेरे को अपनी लिंक आईडी वगैरह सब शेयर कर दीजिए, जिसमें आपको ऐड कर सकूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, दूसरा अनाउंसमेंट क्या है, दूसरा सबसे बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि भाई एक स्कैल्पिंग रोबोट बन रहा है। ठीक है, और वो रोबोट काम करेगा आपके निफ्टी के ऑप्शंस में। अगर जिसको स्कैल्पिंग करना पसंद
पसंद है ऑप्शंस में, ओके 12-15 पॉइंट मिल जाएं, ओके उसके लिए एक रोबोट बन रहा है। अगर आपको भी चाहिए, देखिए अभी वो स्टेज बन रही है, ठीक है, काफ़ी टाइम से 6-7 महीने से हम उसको टेस्ट भी कर रहे हैं, ओके अब एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गया जहाँ पर 90% वो कंप्लीट है, ओके तो अगर वो भी चाहिए तो उसके लिए भी आप मेरे से मतलब एक तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम ज्वाइन करना आपको डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके अब डिस्कस करेंगे क्या करना है, ठीक है। उससे पहले यूएस मार्केट का हाल देखते हैं। देखिए यूएस मार्केट में कल शाम को क्या हुआ है, कल रात को क्या हुआ है, ठीक है। देखिए यूएस मार्केट में आप कह सकते हैं एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला इंट्राडे में, 800 पॉइंट के आसपास डाउ जोन्स टूटता हुआ नजर आया, ओके S&P 500 लगभग आधा % के आसपास, नैस्डैक में खास गिरावट नहीं थी, सिर्फ 1/4 के आसपास गिरता हुआ नजर आया, ठीक है। अब इतनी गिरावट क्यों देखने को मिली, हालांकि काफी इक्विटी बैंक्स रिलेटेड शेयर्स भी गिर रहे थे, ओके अब ये ऐसा हुआ क्यों, देखिए जहां तक समझ में आ रहा है वो इस वजह से हुआ कि जैसे अपना मार्केट कल के दिन रिकवर कर गया था, ओके फिर कल फिर एक शाम को बड़ी न्यूज़ आ गई। क्या था, सबसे पहले ये था कि यूएस के सोर्सेज से खबर मिली थी कि यहाँ पर ईरान क्या है अब नेगोशिएशंस के लिए तैयार है, सीज फायर करने के लिए तैयार है, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, कल शाम को एक और बड़ी न्यूज़ आ गई। क्या, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला कि अब्बास अगरची, ओके उनका कहना ये है, साफ से उन्होंने यहाँ पर मना कर दिया, रिजेक्ट्स यूएस क्लेम को बिल्कुल उन्होंने रिजेक्ट किया। उन्होंने बोला कि वी डिड नॉट आस्क फॉर अ सीज फायर, हमने सीज फायर के लिए नहीं बोला है, ओके क्लियर कर दिया उन्होंने, यानी ये वॉर अभी शुरू रहेगी, ये वॉर अभी चलेगी, ओके है ना। और एक मतलब यूएस यहाँ पे क्या कह रहा था, तो मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि लगातार आपको इंट्राडे में ऐसी न्यूज़ आती रहेंगी, आपको बड़े बड़े मूव मिलते रहेंगे, ओके विक्स इतना हाई है तो एक कैंडल में 100 पॉइंट का भी मूव पॉसिबल है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, ओके एसएल काटने के लिए और ट्रेड लेने के लिए, दोनों के लिए आप रेडी रहिएगा, ठीक है, ओके। तो एक बड़ी न्यूज़ थी जिसकी वजह से कल इंट्राडे मतलब आप जाकर के देखिएगा डाउ जोन्स इतना गिरा, और अपनी गिफ्ट निफ्टी देखिएगा एक टाइम पर 450 पॉइंट के आसपास नेगेटिव था हमारा गिफ्ट निफ्टी, आप ये समझ रहे हैं 450 पॉइंट के आसपास नेगेटिव था। हालांकि आज ओपनिंग जो होती है वो 100 पॉइंट नेगेटिव के आसपास देखने को मिलती है, ओके रिकवर हुआ ओवरनाइट, ओके पर कहीं ना कहीं डिक्लाइन अगर कोई लेकर के गया होगा तो फंसा होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जो मैंने लेवल बोला है बस वो तो एटलीस्ट आने दो, ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव में हो तो आपने उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ऐसा बिल्कुल मत किया कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके तो ये एक बड़ी न्यूज़ थी, और क्या बड़ी न्यूज़ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर ईरान तैयार नहीं है नेगोशिएशंस के लिए, तो यूएस यहाँ पर लगातार हमला कर रहा है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में जाकर के यूएस ने स्ट्राइक की थी जो नेवल शिप था ईरानियन का। और दूसरी न्यूज़ ये आ रही है कि पिछले 72 घंटे में 200 से ज़्यादा स्ट्राइक कर चुका है, टारगेट्स कर चुका है यूएस ईरान के ऊपर, ठीक है, ब्लास्टिक मिसाइल्स और नेवल वेसल्स के जरिए, ठीक है। तो मतलब लगातार ये वॉर चल रहा है और ये अभी चलने वाला है, ठीक है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। आप ये सोचें कि रिकवरी आ जाएगी, यहाँ पर मैं बैठ जाऊँ, ओके लॉन्ग टर्म के लिए, अभी ऐसा नहीं है। अगर आप 500-600 पॉइंट ऊपर ले लेंगे कोई अपनी इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, बॉटम ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई, ओके। इंडिया के लिए कल अच्छी खबर आई जिसकी वजह से आज आप जाकर के देखिएगा आपको रिलायंस में एक अच्छा मूव आता हुआ नजर आएगा। हालांकि रिलायंस ही होल्ड करके बैठा निफ्टी को। कहने का मतलब क्या है कि इंडिया को अप्रूवल मिल गया है, 30 दिन का वेवियर मिल गया है कि भाई यूएस की वजह वो रशिया से ऑयल बाय कर सकता है, ठीक है, ओके जब तक ये वॉर चल रही है, ओके वो रशिया से ऑयल बाय कर सकता है। और 30 दिन का ये एक तरीके से विंडो मिल चुकी है, ओके ये एक अच्छी न्यूज़ थी जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे आज आपको ये जो रिलायंस जैसा स्टॉक है उसमें आपको तेज़ी बनती हुई नजर आ रही होगी, ठीक है, बात समझ में आ गई, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या चीज़ है। देखिए एफआईएस की अगर बात करें, ओके एफआईएस लगातार बेच रहे हैं, ठीक है, अगर आप देखिए पिछले कल भी उन्होंने कैश मार्केट में तो सेलिंग ही किया है, ओके थोड़ी बहुत यहाँ पर आप कह सकते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग करिए और नेग्लिजिबल है, ओके कुछ खास बाइंग नहीं देखने को मिली है। निफ्टी फ्यूचर्स में आप देखेंगे टोटल निफ्टी में तो नेगेटिव ही है। उन्होंने बाइंग किस में करी, अच्छा उन्होंने मिड कैप सेलेक्ट में बाइंग करी, मिड कैप्स को बाय कर रहे हैं, ओके। पर कहने का मतलब क्या है कि प्रेशर एफआईएस बना रहे हैं, एफआईएस को नहीं लग रहा है कि मार्केट अभी चलेगा, वो लगातार बेच रहे हैं। और लॉन्ग शॉर्ट रेशियो की बात करेंगे तो 14% के आसपास उनका लॉन्ग एक्सपोजर पहुंच चुका है। और पिछले 3 दिनों में वो 30,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग कर चुके हैं, ठीक है, तो बिल्कुल एक्सपोजर नेगेटिव साइड पर बना हुआ है, ठीक है, ओके। अब आपको करना क्या है, देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी सारी न्यूज़ आ रही हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, आपको ये ज़रूर ट्रैक करना है क्या, मैं आपको क्लियर कर दूं, बैंड क्रूड, ओके ये जो आप कह सकते हैं कि ये जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस है $85 पर आउंस, इसको आपको ट्रैक करना है। अगर ये गिरता है, इसमें डिक्लाइन आ रहा है, तो वो इक्विटी लिए काफ़ी बेस्ट है, ओके। कोई भी न्यूज़ आ रही है, कोई भी आपका, आप भी समझ के चलिए कि आपका ब्रोकर आपको कोई न्यूज़ दिखा रहा है, आपको एक्स पर देखने को मिल रहा है, आपको कहीं और देखने को मिल रहा है, व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे जो भी देखने को मिल रहा है उसको भूल जाइए, आप इसको देखिए क्रूड ऑयल को। अगर ये गिरेगा
तभी मार्केट चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है, ओके, भाव सब कुछ बोलता है, इसको आप ट्रैक करते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा, अब क्या करना है, देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आज आप यूएस के बारे में जानेंगे, मतलब आज यूएस मार्केट में क्या होने वाला है, तो आज यूएस मार्केट में बड़ी बड़ी न्यूज़ है, एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आना है। ठीक है, ओके, यूएस रिटेल सेल्स के नंबर आने, काफ़ी चीज़ें आने वाली है। तो यूएस मार्केट आज काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है। ओके, अगर आप फॉरेक्स क्रिप्टो में भी ट्रेड करें तो संभल करके करिए, आपका एसएल एक एक कैंडल में काट करके आपकी डायरेक्शन में भी चल सकता है। ठीक है, बाकी आप फ्यूचर्स देखेंगे तो फ्यूचर्स स्लाइटली पॉजिटिव हो रहे हैं। ओके, पहले नेगेटिव थे, अब स्लाइटली पॉजिटिव हुए हैं। हो सकता है कोई बढ़िया न्यूज़ आई हो। ठीक है, देखिए न्यूज़ का तांता बिड़ा हुआ है। अगर अपने मार्केट की बात करेंगे, देखिए अपना मार्केट किस तरीके से बिहेव करा है, फाइनली मैं अब देख लेते हैं क्या कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई है, क्या उसकी वजह से मार्केट यहाँ पर ग्रीन साइड पर ट्रेड कर रहा है, अभी समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बीटीएसटी कैसे प्लान करेंगे, मैं फटाफट से इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं कोई नेगेटिव, कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ खास नहीं, अपने मार्केट पे तो रिएक्ट नहीं कर रही है। हालांकि इंडेक्स फ्यूचर्स यूएस का थोड़ा सा रिकवर हुआ है। ठीक है, करना क्या है, कल के लिए क्या ले जाना है, कल मतलब मंडे के लिए क्या ले जाना है। देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पर ना कोई कॉल बनेगा ना पुट बनेगा। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ओके, ना आप कोई कॉल लेकर के जाएंगे ना पुट लेकर के जाएंगे। क्यों, देखिए आप समझिए, आपको पता है कि वीकेंड पर बड़ी न्यूज़ होती है। आप ट्रंप की हिस्ट्री उठाकर देखिए, जो भी उसने बड़ा किया वो वीकेंड पर किया है। ठीक है, इस वीकेंड पे भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। हो सकता है नेगोशिएशंस हो जाए, या फिर कोई एक और बड़ा अटैक हो जाए, एक और बड़ा नया सुप्रीम लीडर जो नई रिजीम को संभालने जा रहा है उसको भी मार दिया जाए, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप कुछ भी ना लेकर के जाएं। देखिए मार्केट भी साइडवेज है, कोई भी एक इवन आप ये कह सकते हैं आपको कोई सिंगल डायरेक्शन ही देगा। ओके, हाँ, हालांकि अगर आप समझ के चलिए 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में यहाँ से मार्केट 100-150 पॉइंट ऊपर चला जाए, यानी कहने का मतलब 600 पर है, 200 पॉइंट ऊपर चला जाए, 24,800 के ऊपर चला जाए, तो फिर क्लियरली देखिएगा कि कोई बुलिश सेंटिमेंट बना है, कोई बढ़िया न्यूज़ आई है। या फिर मार्केट यहाँ से 150 पॉइंट नीचे गिर जाए। 150 पॉइंट नीचे गिरने का मतलब है कि 25,450 के नीचे बंद हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तब भी उस केस में आप ले सकते हैं। फिलहाल अगर इसी जोन में मार्केट क्लोज कर रहा है तो मेरे हिसाब से कुछ भी मत लेकर के जाइए, फंसना नहीं है। ओके, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और संडे को यहाँ पर एंजॉय करना है क्या, इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल। ठीक है, दूसरी चीज़, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों, उससे फायदा होने वाला है। 2 बड़ी न्यूज़ मैंने जैसे आपको बताई कि भाई क्रिप्टो ग्रुप फ्री में आपको मिलने वाला है, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, सिग्नल्स का फायदा उठा सकते हैं मेरे इंडिकेटर्स के थ्रू जो सिग्नल्स आते हैं। दूसरा, स्कैल्पिंग रोबोट, ठीक है, बहुत जल्द ये बनने वाला है, अपने कंप्लीशन पे पहुंच चुका है। ओके, इसका अनाउंसमेंट मैं आने वाले दिनों में कर सकता हूं। अगर वो भी चाहिए तो वो भी आप टेलीग्राम से जाकर के ज्वाइन करके वहां से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डे एंड पर डेटा कैसा बन रहा है वो भी मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।